गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, डेली सुबह 6 बजे, जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर के साथ 40 से 50 क्वेश्चन रामबाण और झटका सीरीज में लेकर आते हैं, जो जीएस से है, जो स्टैटिक जीके से है, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला निर्माण का विरोध किया है? बताइए किसने किया है विरोध? ऑप्शन ए है हमारा गुजरात सरकार ने, ऑप्शन बी है हमारा केरल सरकार ने, ऑप्शन सी है पुणे सरकार ने और ऑप्शन डी है तमिलनाडु सरकार ने। बताइए किसने किया है विरोध? किसका? न्यूट्रिनो वेधशाला का। बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह नहीं चाहता कि राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण का विरोध किया जाए। सरकार के अनुसार इस वेधशाला से पश्चिमी घाट को स्थायी नुकसान होगा। जून 2021 में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और अनुरोध किया कि इस परियोजना को लागू न किया जाए। तो किस सरकार ने कहा है? तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किसने बीकानेर जिला क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 कैरियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। किसने बीकानेर जिला क्षेत्र में इसके लिए स्कूली बच्चों के लिए परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला लॉन्च की है? तो किसने की है? अर्जुन राम मेघवाल ने की है। किसने की है? ये मेघवाल है, अर्जुन राम मेघवाल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अर्जुन राम मेघवाल ने की है कौन सी प्रयोगशाला? परामर्श 2000 कार्यशाला, परामर्श 2022 करियर परामर्श कार्यशाला। ठीक है, जिसमें बीकानेर जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने भाग लिया, जिनमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इस कार्यशाला में क्षेत्रों के लिए क्या हुआ? शिक्षक प्रशिक्षण और करियर कार्यशालाएं शामिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? बताइए फटाफट से किसने किया है? ऑप्शन ए है हमारा केरल सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने या गुजरात सरकार ने। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार या गुजरात सरकार। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी गुजरात सरकार ने अनावरण किया है। ठीक है, किसने किया है? गुजरात सरकार ने हाल ही में नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है, जिसकी संचालन अवधि 2022 से 2027 तक। कब तक? 2022 से 2027 तक 5 वर्ष होगी। इस नीति से लगभग 1.2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश को आकर्षित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? बताएंगे फटाफट से किसने किए हैं? ऑप्शन ए है हमारा कैनरा बैंक, ऑप्शन बी है यस बैंक, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है कर्नाटक बैंक। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कैनरा बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या कर्नाटक बैंक।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी कर्नाटक बैंक इसका राइट आंसर हो जाता है। कर्नाटक बैंक ने हाल ही में क्या किया है, भारतीय संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 18 फरवरी, कब हुई थी, 18 फरवरी 1924 में हुई थी। 18 फरवरी 1924 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है मंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर, मंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा स्विस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या जेपी मॉर्गन। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। स्विस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या जेपी मॉर्गन। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी यानी जेपी मॉर्गन हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। जेपी मॉर्गन क्या है, निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला विश्व का पहला बैंक बन गया है। और अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक लाउंज खोला है। उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल अवतार बना सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन डी यानी जेपी मॉर्गन इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हमने इतिहास से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे और फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। बताइए उस न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। बताइए फटाफट से। तो उसका नाम क्या था, वो था जीसी हिल्टन। इधर लिखेंगे आंसर, जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने सुनाई थी फांसी की सजा भगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप सभी को पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बार बार रिवीजन होता रहेगा तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेंगे। नेक्स्ट है किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कौन से एक्ट को कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। तो रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है, रोलेक्ट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा फौज का गठन किसने किया था। बताइए डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो चमनदीव ने किया था। किसने किया था, चमनदीव ने किया था डंडा फौज का गठन। नेक्स्ट है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताइए निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ये की थी दयाल दास ने। किसने की थी, दयाल दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। बताइए सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो उसका नाम था खुदीराम बोस। क्या था, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली थी इन्हें। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। बताइए फटाफट से किसने किया था मना केसर ए हिंद की उपाधि लेने से। तो महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने मना कर दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, 61 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताएंगे भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फटाफट से बताएंगे आंसर। और इसमें भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, और कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई थी कांग्रेस? बताइए फटाफट से। तो भारत की सबसे बड़ी झील तो है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन ये हुआ था 1907 में। और किस में विभक्त हुई थी, किन दलों में विभक्त हुई थी? नरम दल व गरम दल में। कब हुई थी? 1907 में विभाजन हुआ था और नरम दल और गरम दल में ये विभक्त हुई थी। नरम दल व गरम दल, गरम दल। नेक्स्ट फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से देश में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुई है? बताइए फटाफट से। 100 से अधिक लोगों की मृत्यु कहाँ पर हुई है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट से। तो कहाँ पर हुई है बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए, तो ये हुई है चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील? बताएंगे फटाफट से कहाँ पर हुई है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी ब्राजील में हुई है। कहाँ पर हुई है 100 से अधिक लोगों की मृत्यु बाढ़ और भूस्खलन के कारण? ब्राजील में हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में किस देश द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उसके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? बताएंगे फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है यूएई, जापान, चीन या पाकिस्तान? बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जापान, चीन और पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को हाल ही में पाकिस्तान द्वारा पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, कौन सा है? हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गावी के माध्यम से वैश्विक पोलियो उन्मूलन की दिशा में एक प्रमुख दाता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि वेस्ट इंडीज के साथ खेली गई टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर, ये क्या है? ये जीतकर है। ठीक है, मैं इसे सही कर देती हूँ, जीतकर। ठीक है, जीतकर भारतीय टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो किस स्थान पर पहुंच गई है? प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू, क्या है इसका आंसर? 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है लेकिन इनमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। चलिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो चेतन घाटे को चुना गया। किसे चुना गया? चेतन घाटे को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया? तो किसे किया गया? रणवीर सिंह को किया गया, कृति सेनन को किया गया। किसे? रणवीर सिंह और कृति सेनन को किया गया।
चलिए इसमें फिल्म 83 के लिए और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपी मॉर्गन बैंक किसमें प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना? तो मेटावर्स में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गौतम संवाग को बनाया गया। ये लोक है, लोक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पूर्व फुटबॉलर का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है सुरजीत सेन गुप्ता। क्या है? सुरजीत सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। ये थोड़ा उधर टाइप हो गए, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रसिद्ध पेशवा के प्रथम पेशवा कौन थे? बताइए फटाफट से, प्रथम पेशवा कौन थे? चलिए पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? यहाँ पे कर लेंगे पेशवा वंश, ठीक है। इधर लिखते हुए चलेंगे आंसर, क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो प्रसिद्ध जो पेशवा वंश था उसके प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? बताइए वादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वेदांत दर्शन से संबंधित है। किससे है? वेदांत दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? बताइए बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा कला को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मथुरा कला को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आप सभी को पता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पिरामिडाकर विमान किस शैली के मंदिर के खास अंग है? बताइए फटाफट से, पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? तो ये किस शैली के है? द्रविड़ शैली के। कौन सी शैली के? द्रविड़ शैली के खास अंग है। नेक्स्ट है कि भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? बताइए भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क ने किया था। राजा कनिष्क ने किया था चीन की सेना को परास्त। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात गुरु कौन बने थे? बताइए अर्जुन देव का जब वध हो गया था तो उसके पश्चात गुरु कौन बने थे? तो गुरु हरिगोविंद बने थे। कौन बने थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पे मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का जो उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? बताइए फटाफट से। तो वो मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। कहाँ पर मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए इसे ऊपर करके देख लेते हैं एक बार कि होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? बताइए होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? बताएंगे फटाफट से। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? बताइए विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर धनंजय सिंह को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? प्रोफेसर धनंजय सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कि IRCTC की तरफ से तत्काल टिकट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो कन्फर्म टिकट को लॉन्च किया गया। ये ऐप का नाम है कन्फर्म टिकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि रेल मंत्रालय किस खेल के लिए सबसे बड़ी अकादमी खोलने की घोषणा की है? रेल मंत्रालय ने किस खेल के लिए सबसे बड़ी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो कुश्ती के लिए की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार किस योजना के तहत सभी गांव के डिजिटल मैप तैयार करने की घोषणा की है? सरकार ने किस योजना के तहत सभी गांव के डिजिटल मैप तैयार करने की घोषणा की है? तो सरकार स्वामित्व योजना के तहत। कौन सी योजना? सरकार स्वामित्व योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश में अपना नया दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पे की है? सोलोमन में। सोलोमन में अमेरिका ने अपना नया दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? बताइए, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, महिला मंत्रालय या जनजातीय मामलों के मंत्रालय? तो राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन डी हो जाता है, यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए, तो ये हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन शायद फिर से आ गए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे, कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के थे और 20 ही क्वेश्चन हमारे रामबाण और झटका सीरीज में थे। ठीक है, तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमारे आधे घंटे की क्लास में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कैसे है, किस तरह से आपके लिए क्लास बनाई जाती है, किस तरह से मेहनत की जाती है, तो कम से कम आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको तो सिर्फ उंगली टच करनी है, कोई फ़ीस तो जमा नहीं करनी ना शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, तब जाके आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। सिर्फ उंगली टच करनी है, जिससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, आप लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो निराशा सी महसूस होती है, लगता है कि हम लोग बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछली क्लासेस लेने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी सारी क्लासेस ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर की सुबह 6 बजे क्लास होती है, डेली होती है, और उसके बाद 8 बजे हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है, फिर 9 बजे हिंदी की होती है और रात में 8 बजे हमारी हिंदी के क्वेश्चन आंसर होते हैं। लेकिन आजकल गौरव सर यहाँ पे नहीं है, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चली हुई है तो वो घर गए हुए हैं, इसलिए वो अभी क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन 1-2 दिन में आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी फिर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।